कांग्रेस अपना चेहरा बेनकाब करके जनता के सामने आ ही जाता है। अभी भी सारी बातें स्पष्ट है, लेकिन आप पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं जनता को। यहाँ के आने वाले पीढ़ी को सारी बात को जानना चाहिए जो सही है देश के अंदर। पहले के इतिहासकारों में जो कांग्रेस विचार के थे, जो कम्युनिस्ट विचार के थे, आज तक छिपाने का काम किया। झारखंड में मानसून सत्र 1 तारीख से शुरू हो रहा है। कई विषय हैं जिस पर कि कांग्रेस की मंत्री दीपिका पांडे ने सवाल किए हैं, जवाब भी दिया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं बालमुकुंद जी हैं। कांग्रेस के जो सवाल हैं उन सवालों का बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बालमुकुंद जी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का ये कहना है कि अटल क्लिनिक वाला जो मामला है, पहले जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम को भी बदला गया, उसके बाद अब अटल क्लिनिक पर पार्टी खास तौर पर देख रहे हैं कि एग्रेसिव है। कांग्रेस का कहना है कि भाई अभी तो विधेयक आएगा, आप अपने विधायकों को कहिए कि वहाँ विरोध करें, और जो आपके विधायक भी तो हैं। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलग राज्य का निर्माण हुआ, केवल दिखावे के लिए अलग राज्य का मांग करते थे। जब जब अवसर आया तो इन्होंने सौदा करने का काम किया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी पूर्वक आंदोलन हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा राज्य को ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने अपने वादे के हिसाब से अलग राज्य जो यहाँ की जनता की आकांक्षा थी उसको पूरा करने का काम किया। कांग्रेस की सलाह पर बोलिए ना, विधायक लोग वहाँ पर करें। विधेयक का विरोध तो विधायक ही कर सकता है ना। देखिए, बात विधेयक आएगा उसका विरोध होगा, वो एक अलग मैटर है विधानसभा के अंदर। लेकिन जो बातें सामने आई है तो आपका कैरेक्टर क्या कहता है। आपको जिसने झारखंड दिया, जिसकी मांग सदियों से चल रही थी, और आप उसके प्रति आप एहसान फरामोश दिखा रहे हैं। आप उसके प्रति आपको अपना कृतज्ञता दिखाना चाहिए था, आपको उसके प्रति अपना ऋण दिखाना चाहिए था कि आपने झारखंड के लोगों के भाव को समझा, अलग राज्य का निर्माण किया। उसके नाम के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अगर दूसरे नाम से प्रेम है तो उसका कोई अलग योजना में नाम आप दीजिए ना। आप अटल जी को क्यों यहाँ से हटाना चाहते हैं जो जिन्होंने झारखंड के अलग राज्य का निर्माण किया है। अच्छा, एक बात और भी, संसद की बात अगर किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा की बात हो गई तो कांग्रेस का आरोप, यहाँ झारखंड से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल आप लोग ईमानदार चर्चा ही नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, सारे के जड़ में यही है। देखिए, जब जब इस तरह की बातें आती है, कांग्रेस अपना चेहरा बेनकाब करके जनता के सामने आ ही जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा की बात होने वाली है तो आप पार्लियामेंट के अंदर अब आइए, अपनी बात को रखिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री अपनी बात को रखेंगे, वो तो सामने स्पष्ट हो जाएगा। अभी भी सारी बातें स्पष्ट है, लेकिन आप पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं जनता को। तो सारा आप बेनकाब हो गए हैं। अब आपको कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब चर्चा होगी तो सारे और बेनकाब हो जाएंगे सारे लोग। बालमुकुंद जी, एक महत्वपूर्ण बात जो दीपिका पांडे ने कही अभी हम लोगों से बातचीत में, एनसीईआरटी में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की बात चल रही है। तो उनका कहना था कि एनसीईआरटी में शामिल किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी बातों को किया जाए कि कैसे प्रधानमंत्री आज तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए, कैसे बार बार ट्रंप ने ये कहा कि युद्ध हमने रुकवाया, इन सब बातों को समाहित किया जाए उस लेसन में। क्या बीजेपी को ये अब स्वीकार करना चाहिए? देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि अपने अपने राजनीति के लिए कैसे कैसे लोग बातें करते हैं। आज तक इतिहास में जो देश के बड़े बड़े वीर जवान हुए उनके बारे में कोई वर्णन नहीं है, कभी उन्होंने उठाया नहीं। आप अकबर को जानिएगा, बाबर को जानिएगा, हुमायूं को जानिएगा, उसके पूरे फैमिली को जानिएगा, लेकिन आप महाराणा प्रताप के पूरे फैमिली को जानते हैं क्या? आप शिवाजी के पूरे फैमिली को जानते हैं क्या? इसके बारे में इन्होंने तो कभी नहीं आवाज़ उठाया। तो जो देश के अंदर जो चीज़ ऐतिहासिक घटनाएं वास्तव में घटी है वो उसका चित्रण होना चाहिए। और एनसीईआरटी की किताबों में अगर ऐसी बातें आ रही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के आने वाले पीढ़ी को सारी बात को जानना चाहिए जो सही है देश के अंदर। तो सब कुछ शामिल होना चाहिए ना। उसके बाद जो हुआ, कैसे सरकार ने नहीं कहा, फिर सदन में जवाब देने में देरी का मतलब एक लंबा समय गुजर गया, तमाम बातें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर किस परिस्थिति में घटना घटी, ये सारा एग्जिस्ट तो जब एनसीईआरटी किताबें में आएंगी तो सारी बातें आएंगी। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई का कार्यक्रम किया था, इसलिए किया था कि उनका
इतिहास में इतना बड़ा वर्णन है, इतना बड़ा कार्य है जिसको आज तक पहले के इतिहासकारों ने, जो कांग्रेस विचार करते थे, जो कम्युनिस्ट विचार करते थे, आज तक छिपाने का काम किया। हम लोगों ने अब उसको उजागर करने का काम किया है और देश के सारे लोग अब जानने लगे हैं कि अहिल्याबाई कौन थी। तो मेरा कहना है कि ऐसे जो ऐतिहासिक काम है, जो देश के हित में है, सारी बातें, इतिहास की गलत बातें हों या सही बातें हों, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और जो आज तक छुपाया गया था वो बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही। तो बीजेपी भी इस बात के लिए, चाहे वो अटल क्लिनिक का मामला हो या फिर एनसीईआरटी में ऑपरेशन सिंदूर का मामला, बीजेपी भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि जो कांग्रेस का पक्ष होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।